तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, लाभ और हानि का, जिसमें आपसे बार बार पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दर पर आधारित प्रश्न, दर पर आधारित मतलब रेट बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है, प्लस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं। ऐसा बारीकी से आपको समझाऊंगा, अगर आप क्लास देखकर ये कहेंगे कि सर मजा आ गया, इतना बारीकी से हमने कभी नहीं पढ़ा था, ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा दिया जाता है कि ये ऐसे होता है, ऐसे कुछ नहीं। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, प्लस ये बताऊंगा क्वेश्चन को जल्दी कैसे आपको उड़ाना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं भैया ऐसे कौन से क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उस प्रकार के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। ये वाले जब दर पर आधारित होते हैं कि गौरव ने 6 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और उन्हें 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं। इन्हें कैसे सॉल्व करना है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको घबराने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इतना कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आप खुद कहेंगे सर मजा आ गया इस क्लास को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं दर पर आधारित। किस पर बात कर रहे हैं? दर पर आधारित। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले सिंपल वे में ले जाता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में ले जाता हूं। सिंपल वे में ले जाके आपको पता लगेगा कि वास्तव में चीजें क्या हैं। सिंपल वे में कैसे जाएंगे बेटा? मैं आपको कह रहा हूं, अब भाषा से समझ जाए। मैं कह रहा हूं कि आप 5 रुपए में 3 पेन ला रहे हैं। ठीक है, 5 रुपए में आपको 3 पेन मिल रहे हैं, और मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए में आप 2 पेन बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर फायदा हो गया। मैं 5 रुपए में 3 पेन ला रहा हूं और 5 में मैं 2 को ही बेच दे रहा हूं, मतलब 1 पेन का मुझे फायदा हो रहा है। तो आप कहेंगे सर मजा आ गया। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि 5 में 3 ला रहा हूं या 5 में 3 की दर से ला रहा हूं, 5 में 2 की दर से बेच रहा हूं, तो कोई टेंशन नहीं, मुझे फायदा हो गया। यहां से हम फाइंड कर पाएंगे, आर्टिकल का फायदा भी फाइंड कर पाएंगे। या फिर मैं आपसे कहता, ध्यान से सुनना, बिल्कुल जीरो लेवल से ले जाऊंगा, ये बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे बन चुके हैं इसमें और कैसे कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आप 10 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद कर ला रहे हैं और 6 रुपए में उन 8 वस्तुओं को बेच रहे हैं, या आर्टिकल बराबर है, तब भी हम पता कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे कि हमें घाटा 4 रुपए का हो रहा है। बात आई कि नहीं समझ में? लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं बेटा कि आप 5 रुपए में 3 पेन खरीद के ला रहे थे और 2 रुपए में 1 की दर से बेच रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ना तो ये दोनों बराबर हैं आर्टिकल, ना ही पैसे बराबर है। तो हम कैसे पता करें कि हमें फायदा हो रहा है फिर लॉस हो रहा है? बात आई कि नहीं समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट से सवाल बनेगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए क्वेश्चन की कंडीशन कैसे बनती है, ये कॉन्सेप्ट भी है और इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ चुका है, जो मैं अब आपको लिखकर बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि ध्यान से समझना बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक व्यक्ति रुपए एक्स में वाई की दर से वस्तु खरीदता है, तथा रुपए वाई में एक्स की दर से उन्हें बेच देता है। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे होगा क्या सर क्लास थी, इतना बेसिक किसी ने आज तक हमको नहीं समझाया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, उन्हें बेच देता है। ठीक है, तो लाभ या हानि का, यहां जो कंफ्यूजन होती है ना बच्चों को, वो भी याद दूर हो जाएगी। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझ। ठीक है, आपको एक साइड में लिखना है रेट, क्योंकि रेट की बात हो रही है।
और एक साइड में लिखना है आर्टिकल। ये आर्टिकल साइंस वाले नहीं है, वो सॉरी पॉलिटी वाले नहीं है, आर्टिकल का मतलब वस्तु। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। आप देखो, मैं कह रहा हूं रुपए एक्स में बाई की दर से वस्तु खरीद रहा है, मतलब एक्स रुपए में वो बाई की दर से वस्तु खरीद रहा है, मतलब ये सीपी है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं जो एसपी है वो क्या है कि वाई की दर से एक्स वस्तुएं बेच रहा। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। अब एक चीज बेटा याद रखना कि हमें जो लॉस या प्रॉफिट होता है, जो लॉस या प्रॉफिट होता है ना हमें, वो होता है पैसों पर। ठीक है, हम वस्तुएं कितनी खरीद के लाए, कितनी हमने बेच दी। आलू की बोरी खरीद के लाया कोई व्यक्ति, आलू की बोरी उसने टोटल बेच दी, तो वो शाम को काउंट करेगा कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यही कंडीशन यहाँ है। तो मैं क्या करूंगा, केवल ये आर्टिकल है ना वस्तु, इनको बराबर करूंगा। मैं कहूंगा कि वस्तुएं कितनी खरीदी थी, यहाँ एक्स का गुणा कर दूं, इसको बराबर करने के यहाँ कर दूं वाई का गुणा। तो जब मैंने x का गुणा यहाँ किया तो x का मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। जब मैंने y का यहाँ किया तो y का मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। यहां से देखे तो एक्स वाई और एक्स वाई आर्टिकल हो गए। बात आई कि नहीं समझ में? मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स वाई वस्तुएं खरीदी और वाई स्क्वायर में एक्स वाई वस्तुएं बेच दी, वस्तुएं बराबर हो गई। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, सवाल बनते कैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ यहां से आप एक चीज को समझिएगा प्रॉपर तरीके से, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको इतना पता है, देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि आप ये जानते हो कि प्रॉफिट कैसे होता है। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट होता है एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम। तो मैं कहूं कि यहाँ एसपी कितना है, आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर। मैं कहूं कि सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर। और मैं कहूं कि प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड कीजिए, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट का परसेंटेज होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो यहां से बेटा मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूं, उसका रीजन मैं बताऊंगा। सीपी कितना है आपका यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू कितना 100। बात आई कि नहीं समझ में? अगर उसने कहा कि ऐसे सवाल में कि प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड कीजिए, तो आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। ये सवाल सेम टू सेम CHSL आपसे पूछ चुका है, इसलिए मैंने ये पूरा पैटर्न आपको समझाया। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आपसे वो प्रॉफिट ही पूछे, मैं कह रहा हूं आपसे वो लॉस पूछ ले। मैं कह रहा हूं कि आपसे वो लॉस पूछ ले, तो आपको ये पता है कि लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। तो मैं कहूं कि सीपी कितना है, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर है, और एसपी कितना है, आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर है। ठीक है, मैं कहूं कि लॉस का परसेंटेज फाइंड कीजिए, तो आप कहेंगे सर जो लॉस हो रहा है उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सीपी। अब किसी बच्चे को आज के बाद यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि अगर सेम टू सेम दोबारा से ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, उसने पूछा हो प्रॉफिट, तो आप इस पर टिक लगा के आना, ना कि उस पर। अगर आपसे पूछा है लॉस, तो आप इस पर टिक लगा के आएंगे, ना कि उस पर। ये कंफ्यूजन भी आज के बाद आपकी दूर हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि सर यहाँ कंफ्यूजन आज तक हमको हो रही थी, वो कंफ्यूजन हमारी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, बात ही समझ, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब सीधे पहुंचेंगे सवाल की तरफ। ये भी क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन था, लेकिन इसमें डिजिट नहीं थे, यहाँ डिजिट आ गई। अब ध्यान से समझते जाइएगा। साथ ही साथ क्या करना है सवाल में, सवाल में करना है एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीदता है, तो तथा 6 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। तो सीपी से एसपी की कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी। कैसे कि पहले हमें लिखना पड़ेगा रेट और फिर लिखना पड़ेगा आरटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले है बहुत सिंपल तरीका बताऊं, टेंशन नहीं लेनी। 5 रुपए में कितनी खरीद रहा है, आप कहेंगे सर 5 रुपए में 6 खरीद रहा है, और 6 रुपए में कितनी बेच रहा है, 5 बेच रहा है। मैं कहूं कि आर्टिकल बराबर कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल बराबर 5 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 6 का गुणा यहाँ कर देते हैं, तो ये 5 25 में उसने खरीदी होंगी और 6 36 में उन्हें बेचा होगा। तो यहां से देखा जाए बेटा प्रॉपर तरीके से, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का। कितने पर, 25 पर, गुणा कितना 100। आर्टिकल बराबर हो गए, इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब दो बार खरीद रहा होगा, एक बार बेच रहा होगा, तब हमें यहाँ से मतलब पड़ेगा, वो बात की बात है, टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज आपको समझ। 25 से कितना 4, तो 4 से कितना होगा 44% क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाए। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, कोई भी वर्ड आपके लिए नहीं छोड़ा कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सर ऐसे सवाल आए तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। सवाल नंबर दूसरा हम उड़ाते हुए चलेंगे।
ज्यादा लेंथ वीडियो नहीं, लेकिन बहुत कुछ सिखा रहा हूँ इस वीडियो में आपको। देखिए, गौरव ने ₹6 में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। सिंपल सी बात है बेटा, रेट और क्या, आर्टिकल। ठीक है, सीपी कितने में खरीदी, आप कहेंगे सर 6 में कितनी खरीदी है, 5। ठीक है, 6 में कितनी खरीदी है, 5। और एसपी की जो कंडीशन बनेगी बेटा, वो बनेगी कितने, 11 में कितनी, 10। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल से रास्ते से बेटा कि आर्टिकल बराबर करते हो, एलसीएम 10 आएगा तो 2 का गुणा इसमें करते, 2 का आप इसमें कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो आर्टिकल बराबर हो गए। यहाँ से खरीदी कितने में, 12 में, बेची कितने में, 11 में, घाटा कितने का, 1 का, कितने पर, 12, गुणा कितना, 100। अब आप कर लीजिए, 4 से कितना बेटा आएगा, ये आएगा आपका 4 से कितना, 25, और 4 से कितना, ठीक, तो आ जाएगा 8.66, 8.33 आएगा। 8 या 3 8 24, 8.33 है। 8 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 33 है। ठीक, 8.33% आपका आंसर। आपको घबराने की बेटा कोई जरूरत नहीं। ठीक, बात क्लियर हुई आपके सर, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, मजा आ गया। ठीक, सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला ऐसा है कि अगर वस्तुएं वगैरह भी आपसे पूछ ले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, कैसे, अगर वो कुछ भी कह दे आपसे, क्या कह दे, जैसे सवाल में कहा गया है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं ₹13 में 15 की दर से खरीदी और 17 में 18 की दर से उन्हें बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसे 14.7 रुपए का लाभ हुआ। तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। कुछ नहीं है, टेंशन नहीं, वस्तुओं की संख्या पूछ ली तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको लिखना वही है जो मैंने आपको बताया कि रेट और आर्टिकल। ठीक है, आपको यहां लिखना है सीपी और यहां लिखना है एसपी, कहानी खत्म बस। ठीक है कि नहीं, और आपको टेंशन क्या है, देखिए टेंशन है नहीं बिल्कुल। देखो 13 में कितने के हिसाब से खरीद रहा है बेटा, 15 के हिसाब से। ठीक है, और फिर बेच कितने में रहा है, 17 में 18 के हिसाब से। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ एलसीएम 90 आएगा तो 15 से कितना 6, 18 से कितना 5, तो 6 का इसमें करेंगे 15, ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 6 78 बेटा है, 5 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85। ठीक, बात आएगी समझ में। अब इसका मतलब ये 90 वस्तुएं और ये कितनी होगी, 90 वस्तुएं तो 90। ठीक है, कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या आपसे पूछी है। अब आपको करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना। यहाँ से देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, यहाँ से हो रहा है सीधा सीधा 7 का प्रॉफिट, और उसने बताया है 14.7 का प्रॉफिट। मतलब एक रेशियो की जो वैल्यू बताई है वो 2.1 बताई है, और आपसे पूछा है 90, तो 90 का जब हम गुणा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, पॉइंट हट जाएगा, 0 गायब हो जाएगा। ठीक है, 189 ऐसे निकाल सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि बार बार पे आपसे परसेंट ही पूछेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि आपसे परसेंट ही पूछेगा, बेफिक्र, नो टेंशन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी कुछ संतरे 40 में 3 के भाव से तथा ₹60 में 5 के भाव से खरीदता है। यदि कुल संतरों को वह ₹50 में 3 के भाव से बेचता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत। देखो 2 बार खरीद रहा है, 1 बार बेच रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 2 बार खरीद रहा है, 1 बार बेच रहा, घबराना नहीं है ऐसे सवाल में। सवाल में आपको क्या करना, वही लिखना कि भैया एक साइड में तो हो गया रेट, एक साइड में हो गया आर्टिकल। ठीक है, 2 बार खरीद रहा है तो CP1 आएगा और CP आएगा 2। पहले हम टोटल खरीद लेते हैं। ठीक है, पहले हम खरीदने वाली कहानी को पूरा कर लेते हैं कि 40 में 3 के भाव से खरीदा, 40 में 3 के भाव से खरीद रहा है, फिर 60 में 5 के भाव से खरीद। बात आएगी नहीं समझ में, आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। ठीक है, तो मैं कहूँ बेटा कि खरीदी आर्टिकल अगर मैं बराबर कर लूँ तो 5 का गुणा इसमें करूंगा और इसमें कितने का करूंगा, 3 का। तो 5 का अगर मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 40 पंजे 200। ठीक है, 3 का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 180। ठीक है कि नहीं, और इसका मतलब 15 ये खरीदी और 15 ये खरीदी। बात आएगी नहीं समझ में, आपके आंसर कोई टेंशन ही नहीं है, बात हमारे माइंड में सेट हो चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे, मैं आपसे कहूंगा बेटा, सीधी सी बात है। देखिए
यहाँ 200 में 15 मिली है, यहाँ 180 में 15 मिली है। इसका मतलब अगर मैं टोटल सीपी फाइंड करता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 380 में टोटल 30 मिली है। ठीक है कि नहीं, टोटल 380 में 30 मिली है। अब बात आती है कि बेची कितने में, तो मैं कहूंगा कि अगर टोटल एसपी की अगर मैं बात करूं बेटा तो 50 में कितनी बेची, आप कहेंगे सर 3 के भाव से बेची। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 30, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसमें भी कितने का करेंगे, 10 का, ये आ जाएगा कितना, 500। इसका अर्थ केवल ये है बेटा कि ये तो बराबर हो गई, खरीदी और बेची, 380 में खरीदी और बेची कितने में बेटा, यहाँ से बेची 500 में। तो कितने का फायदा हुआ, 120 का, कितने पर, 380 पर, गुणा कितना बेटा, 100। 0 से 0 हो जाएगा, 2 से 6 और 2 से कितना, 19। तो ये आ जाएगा बेटा 600/19% का फायदा। ठीक है, 600/19% का फायदा, ये 600/19 ही है बेटा, ये 5 एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, ये आपका आंसर। बात आई कि नहीं समझ में, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, नो टेंशन नो झंझट, आगे सवाल का आंसर। ठीक है कि नहीं, अब इतना लिखना पड़ रहा है केवल समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना जरूरी है। मैं चाहूँ तो और जल्दी इन्हें खत्म कर सकता हूँ, यहीं से यहीं सीधा सीधा करते जाइए, 5 और कितना 3, 15। ठीक है, 15 में यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए, लिखना ही नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन समझाना भी तो जरूरी, नोट्स भी तो आप बनाएंगे भाई, चीजों को समझ लीजिएगा। ये जो सवाल है अगला, ये आ चुका है एसएससी फेस एक्स में। ठीक है बेटा, इसको देख लेते। सवाल में घबराने की जरूरत बिल्कुल है नहीं, कि आपको लगे कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे इसको किया जाए, टेंशन ही लेनी। एक दुकानदार ने 60 में 20 की दर से तथा उतने ही पेन 40 में 30 की दर से खरीदे। ठीक है, इसके बाद उसे पता चला कि सिर्फ 60 पेन ही वह खरीद पाया है, 60% ही, शेष पेन वह 75 रुपए में 25 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, समझ ले, यहीं से यहीं सवाल को उड़ाना सीख जाइए। ठीक है, कैसे उड़ाएंगे। ठीक है, पहले सीपी बताइए, देखो पहले इनको कर लीजिए, 20 और 3 30 कितना है, 60 बनना है एलसीएम। तो इसमें करेंगे कितने का गुणा बेटा, आप कहेंगे सर इसमें कर दी 3 का, इसमें कर दीजिए 2 का। 3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा बेटा 60। ठीक है, यहाँ से 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 80 और यहाँ से ये हो जाएगा बेटा सीधा सीधा 60। ठीक, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी बनी है वो कहानी ये बनी है बेटा कि यहाँ से हो जाएगा ये 260 और यहाँ से हो जाएगा ये 120। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, अब देखिएगा, उसे पता चला कि उसने 60% ही वस्तुएं खरीदी हैं, मतलब ये 120 जो है, मैं आपसे सिंपल भाषा में बता दूं, 60% जो है वो 120 के बराबर है। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 200। ठीक है, मतलब 80 वस्तुएं खरीदना उसके पास अभी रह गई। ठीक है, लेकिन वो 80 वस्तुओं को किस दर से खरीद रहा है, 75 में 25 के हिसाब से। ध्यान से समझिएगा बेटा, 75 में 25, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, 1 से कितना 3, 3:1 के अनुपात। ठीक है, रह कितनी गई है, 80, 3:1 के अनुपात में वो खरीद रहा है बेटा। ठीक है, और रह कितनी गई है, 80, रह कितनी गई है 80, 80 का गुणा यहाँ करेंगे बेटा और 80 का गुणा करेंगे यहाँ। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएंगे 80 और 120 सीधी सीधी हो जाएंगे, 200 वस्तुएं उसने खरीद ली। ठीक है, यहाँ से आरटीए कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 240, तो टोटल हो जाएगा बेटा आपका ये 500। कितना हो जाएगा, 500, 500, मतलब 500 में उसने 200 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, अब 35 में कितने के हिसाब से बेच रहा है, 12 के हिसाब से। 35 में कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से। अब सवाल में कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो 35 में 12 के हिसाब से बेटा वो बेच रहा है। टोटल वस्तुएं 200 आ गई, कहानी यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा ध्यान से, कोई टेंशन नहीं। 12 एकम 12 और यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ से 4 से कट रहा है, ये सीधा सीधा 600। ठीक है, 600 आएगा, 600 बनाएंगे इसको, तो ये 4 से कट रहा है, सीधा सीधा बेटा आपका 50 बार और 4 से कट रहा है 3 बार, 50 से 150, 150 चौक कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 600। 600 बनाना है तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे बेटा और 50 का गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, बात है कि नहीं सुन, तो 50 का गुणा यहाँ कर देते हैं, तो 50 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5 7 35 का 5। ठीक है बेटा, सॉरी 55 25 का 5
और ये आ जाएगा 5 × 15 1750, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 से कितना 15 से। कितने का फायदा हो रहा है बेटा? 250 का फायदा हो रहा है, बट्टे कितना 1500, गुणा कितना बेटा 100, 0 से 0, 25 से कितना 6, 2 से कितना बेटा 50 और 2 से कितना 3, तो ये आ जाएगा 50/3 मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो 16.66 आपका आंसर, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? अब इतना सारा लिखा है, केवल समझाने के लिखा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम सवालों को बेटा उड़ा सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक है। तो दर वाले सवाल अगर आज के बाद आ जाए तो आप तुरंत कर देना, ठीक है। ऐसा लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन समझाने में मुझे थोड़ा सा समय लगा है, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से एक कंडीशन यहाँ बतानी, नहीं तो आप उड़ा सवाल को देंगे। करना आपको ऐसे पड़ेगा, कोई दूसरा पैटर्न नहीं है कि आप तुरंत उसे फॉलो कर दो, तुरंत लग जाए, तुक्का लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू।